Hello everybody, this is Perfect Sir. Welcome to Perfect Knowledge. हमने सेकंड चैप्टर के कुछ वीडियो पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें हमने कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं किंग से। द किंग acquired an extremely powerful position. He adopted titles such as Maharaja Dhiraj, Tribhuvan Chakravarti, and so on. He was the administrative head and the commander-in-chief of the armed forces. Often he was succeeded by his eldest son. कहते हैं कि राजा जो था वो उस प्रशासन का, उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है सेंटर बिंदु था, केंद्र बिंदु था और बहुत ही पावरफुल था। और वह कुछ टाइटल्स, कुछ उपाधियां जो है वो ले लेता था, जिनमें से एक थी महाराजा धीराज और एक जैसे त्रिभुवन चक्रवर्ती के नाम से। तो ऐसी कई उपाधियां जो है राजाएं जो है अपने आप ले लेते थे। और कहते हैं कि जैसे ही राजा मरता था तो उसके बाद उसका जो बड़ा बेटा है वो गद्दी पर बैठ जाता था। एन एक्सेप्शन टू दिस वाज द राष्ट्रकूटा रूलर्स ध्रुवा एंड गोविंदा फोर्थ हु हैड ओवरथ्रोन देयर एल्डर ब्रदर्स। कहते हैं लेकिन इसमें से एक जो एक्सेप्शंस हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं हुए वो हैं राष्ट्रकूटा रूलर्स के, एक तो ध्रुव और एक गोविंदा फोर्थ, जिन्होंने अपने बड़े भाइयों के बजाय खुद जो है वो शासन किया। मोस्टली प्रिंसेसेस डिड नॉट होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट। कहते हैं लेकिन राजकुमारियां जो है, प्रिंसेसेस मतलब राजकुमारियां, वो जो है गवर्नमेंट की पोस्ट जो वो नहीं बैठती थी, वो घर में ही रहते थे, महल में रहते थे। With the passage of time, the position of the king declined due to various significant developments. For various reasons, the king started granted land to several peoples. These initially included the Brahmins, followed by local chiefs, government officers, and leaders or tribal clans. These peoples were known as Bhogapati. तो कहते हैं कि कुछ समय के पश्चात जो राजा है उनका पोजीशन जो है, उनकी जो पावर जो है वो कम होने लगी और उसके पीछे कई जो है कई कारण रहे हैं। और इनमें से एक रहा कि लोगों को, राजा ने लोगों को क्या कर दिया भाई, भूमि दान कर दी और ब्राह्मणों को इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें मिली हैं, भी भूमि दान जो है मिली है। दीज पीपल वर नोन एज भोगापति, और उनको भोगपति के नाम से जाना जाता था। इन प्लेस ऑफ सैलरीज दीज लैंड वॉज प्रोवाइडेड फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड। और कहते हैं कि इनके बजाय सैलरी के बजाय वो जो है उनको एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो भूमि है वो दी जाती थी। द किंग कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम such region and utilize this money to maintain law and order with the assistance of the armed forces. At times the king could also direct these people to provide their contingents during the war. कहते हैं कि जो राजा था उसने ये सारी चीज़ें इसलिए दी थी कि वो जो लॉ है उसको मेंटेन कर सके, लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है, मेंटेन कर सके, कि जो एक स्टेट है, एक प्रदेश है, उसमें अच्छे से जो है शासन कर पाए। इसलिए उन्होंने जो है ऐसा करने का सोचा था ताकि लोग जो है वो सीधे सीधे जो है युद्धों में भाग ले सके अपनी कंटीजेंट की तरफ से। इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया मैनी एरियाज वर ruled by defeated ruler who were known as samantas. साउथ में और नॉर्थ में इंडिया में ऐसे ही जो लोग थे, पीपल्स थे, उनको जो सामंत के नाम से जाना जाता था। When a ruler was defeated in a war, his territories were returned to him, but he was now required to attend the royal court regularly, provide a quota of troops, pay a fixed tribute, and even give away his daughter to the victorious king or his son. कहते हैं कि ऐसे में
And along with this, the Brahmins provided their assistance in bringing new land under cultivations and thus increasing agriculture productions. और इस प्रकार जो है वो उन्होंने जो है एक नई जो भूमि है उनको ऐड करते थे और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाते ही चले गए। दीज लैंड ग्रांट्स वर कॉल्ड प्रशस्तीज, और इनको प्रशस्ति कहा जाता था जो ब्राह्मणों को ग्रांट की गई थी। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और इनको जो है एक तांबे की प्लेट्स जो होती थी उनके ऊपर लिखा जाता था, कुरेदा जाता था, विच वर गिवन टू दूज हु रिसीव द लैंड। और ये जो प्लेट है, जो प्रशस्ति है, ये जो प्रशस्ति पत्थर है, जो कॉपर की जो प्लेट है, वो उनको दी जाती थी जो उस भूमि को दान के रूप में स्वीकार करता था, या जिस ब्राह्मण को ये भूमि दी जाती थी उस व्यक्ति को वो प्लेट दी जाती थी, प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं। The king became dependent on all these people for army and revenue। इस प्रकार वो धीरे धीरे जो राजा था वो रेवेन्यू के लिए और आर्मी के लिए इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। These people could refuse to pay revenue and times and would also refuse to send a contingent of soldiers। और धीरे धीरे इन्होंने जो है राजा को रेवेन्यू देना जो है वो भी बंद कर दिया, और आवश्यकता पड़ने पर उनको सोल्जर यानी कि सैनिक के लिए भी मनाही करने लगे। दे वुड आल्सो फाइट विद ईच अदर्स एट टाइम्स, और वो धीरे धीरे आपस में जो है वो एक दूसरे से भी लड़ने लगे। बिकॉज ऑल ऑफ देम हेल्ड देयर ओन आर्मी, क्योंकि उनके पास अब अपनी आर्मी हो गई थी। ठीक है, थस द किंग पावर डिक्लाइंड ग्रेजुअली एंड द लैंड स्टार्टेड बिकमिंग हेरिडिटरी। और धीरे धीरे इसलिए जो है राजा की जो पावर है वो ख़त्म हो गई, और वो जो है लैंड है वो स्वतंत्र होने लगे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, द विलेज गवर्नमेंट वॉज द मोस्ट नोटिसेबल यूनिट इन ऑल द नॉर्थ इंडियन किंगडम्स। द विलेज कंटेन्ड कमेटी विच लुक्ड आफ्टर लोकल स्कूल्स, टेम्पल्स, वाटर टैंक्स एंड रोड्स। They worked in coordination with the village headmen, and they also associated in settlement of various dispute associated with cattle and land। ठीक है, तो विलेज गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही नोटिसेबल थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी इंडियन नॉर्थ इंडिया की किंगडम में, उत्तर भारत के जो साम्राज्य थे उनमें। और उनमें कहा गया है कि वो जो कमेटी थी वो लोकल स्कूल, टेम्पल, वाटर टैंक और रोड्स के बारे में जो काम थे उनको देखती थी, और उनमें एक हेडमैन होता था जो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता था। द किंग कलेक्टेड सेवरल टैक्सेस सच एज लैंड टैक्सेस, ट्रेड टैक्सेस, एंड मैनी टाइम्स दीज वर फर्दर एनहेंस बाय वार, बूटी और प्लडरिंग ऑफ नेबरिंग टेरिटरीज। और कहते हैं राजा जो है टैक्स जो है वो कलेक्ट करता था, जिनमें से लैंड टैक्स, भूमि कर, व्यापार कर और भी कई प्रकार के कर जो थे वो थे। और कई बार ये कर जो है वो बढ़ा दिए जाते थे। इसका कारण जो था शायद वो कभी न कभी जो है युद्ध रहा होगा, या फिर एक दूसरे के साथ में लड़ाई आ रही होंगी। ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ए फ्लरिशिंग ओवरसीज ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड साउथ इंडिया। Trade between India and West Asia gained momentum from 10th century onward. Trade took place within the kingdoms as well as between North and South India. Now the monsoon's wind has been started to be used for sailing, and a number of traders doing on these journeys got married and settled in these countries. There were Buddhist monk and Hindu priest also among the travelers. Textiles, jewels, ivories, drugs, and spices were exported, and horses as well as some other items were imported. A number of shipyards were there in South India, Odisha and Bengal। कहते हैं कि समय के साथ साथ में जो है ओवरसीज़ का जो ट्रेड है, ओवरसीज़ ट्रेड यानी कि समुद्री रास्तों से जो दूसरे देशों में जो है ट्रेड हो रहा है, जैसे कि साउथ एशिया, चाइना और साउथ इंडिया में, तो कहते हैं कि उसने जो है अपनी जगह बना ली थी, और वह जो है बहुत फैल गया था। और मानसून की जो विंड है वो भी जो है इन ट्रेडर्स को एक व्यापार करने में सहायता प्रदान करती थी। ठीक है, कितने धीरे धीरे ये जो है लोग जो व्यापारी थे वो दूसरे देशों में शादी करके बस गए, या फिर वहाँ जा कर के हिंदू जो पुजारी थे या फिर जो बुद्धिस्ट मोंक थे, भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो भी वहाँ जा कर के रहने लगे इस वजह से। और कहते हैं कि इसके टेक्सटाइल, ज्वेल्स, आइवरी, ड्रग्स जो है ये चीज़ें जो है इंपोर्ट की जाती थी, आयात की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, और घोड़े जो है वो इंपोर्ट किए जाते थे। यानी कि भारत जो है वो टेक्सटाइल, ज्वेलरी, आइवरी यानी कि हाथी के दांत, और ड्रग्स
और स्पाइसेस जो है वो यहाँ से भेजते थे और उनके बदले में घोड़े जो है वो वहाँ से मंगवाते थे। ठीक है, श्रेणीज देख लीजिए। श्रेणीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग इट केयरफुली। और हमारे परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें बच्चों। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।